हेलो दोस्तों, मैं आपका साथी राहुल यादव। और आज हम एक बात करने वाले हैं कि आपने सुना होगा हमेशा कि चिंता ही चिता का कारण होती है। तो ये जो चिंता है और चिता में केवल एक ही बिंदु का फर्क है। तो ये कैसे होता है? एक बार की बात है, एक राजा है। राजा जो है एक गांव में रहते हैं और उस गांव में एक बूढ़ी औरत होती है और उसका जो है बेटा होता है। बूढ़ी औरत का बेटा जो है वो यंग लड़का रहता है, बट उसके पास कोई काम नहीं होता है। वो अपने काम में जो है खाना खा के आराम करता है, दिन में ऐसे ही घूमता है। तो क्या होता है कि राजा का जब एक बार सवारी निकलता होता है और राजा के हाथी निकल रहे होते हैं, तो वो हाथी को जो है वो लड़का रोक लेता है। जब दूसरे दिन सभा में राजा बैठते हैं और पता चलता है कि राजा के हाथियों को रोका था किसी ने, तो राजा जो है गांव में ऐलान करता है और पूछता है कि वो कौन लड़का था जो मेरे हाथियों को रोका था। उसको जो है सभा में बुलाया जाए और सभा में जो है उसको किसी पुरस्कार से नवाजा जाए। तो राजा जो है उस लड़के को बुलाता है और वो लड़का सभा में जाता है। और राजा का केवल एक ही सवाल होता है कि आप क्या करते हैं? तो वो लड़का बोलता है कि मेरे पास कोई ऐसा विशेष काम नहीं है, मैं केवल जो है अपने दिनचर्या में खाना खाता हूँ, सोता हूँ, आराम करता हूँ, और ऐसे में कोई दैनिक मेरा काम नहीं है। तो राजा बोलता है कि क्या आप मेरा एक काम कर सकते हो? और वो बोलता है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। तो राजा बोलता है कि मैं 3 महीने का आपको समय देता हूँ और ये काम मुझे आप एक काम आप करके दिखाइए, और मैं आपको जो है चैलेंज देता हूँ कि आप जो है 3 महीने बाद मेरे हाथियों को नहीं रोक सकते हैं। तो लड़का जो है आश्चर्यचकित हो जाता है, ऐसे क्यों? तो राजा बोलता है कि आप काम करेंगे तो फिर मैं बताऊंगा। तो बोले ठीक है। तो राजा ने जो है उसको एक आसान सा काम दिया और उसको ये काम दिया कि आप जो है गांव से 1-2 किलोमीटर दूर जो एक मंदिर है, आपको वहां पर जो है दीपक सुबह शाम जलाने जाना है। तो वो लड़का जो है वो काम को अपनी जिम्मेवारी में लेता है और उसको फिर जो है 3 महीने तक कंटिन्यू करता है। 3 महीने बाद फिर से राजा की घुड़सवारी, हाथी सवारी निकलती है और वो लड़का जो है फिर उस हाथी को रोकने की कोशिश करता है, पर इस बार वो हाथियों को नहीं रोक पाता है। तो फिर वापस से दूसरे दिन उसको जो है सभा में बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि क्या हुआ। तो वो लड़के के पास कोई जवाब नहीं रहता है, क्योंकि इतना बड़ा भी काम नहीं था कि उसका बल कम हुआ हो। परंतु जब राजा ने उसको बताया कि मुझे ये पता था कि आप कोई जिम्मेदारी का काम लेंगे और इसको जब करेंगे तो उसमें कोई आपको जो है मानसिक जो है एक तनाव होगा। मानसिक तनाव इन द सेंस कि आपके पास में अगर कोई जिम्मेदारी है, जब आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और जब तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं होती है तो आपके दिमाग में उसका कहीं ना कहीं असर होता है। और देखते होंगे दोस्तों, आप अपनी दैनिक लाइफ में जब आप किसी काम को अपनी जिम्मेदारी में लेते हैं और वो जब तक काम पूरा नहीं होता है, वो पूरे दिमाग में जो है पूरे दिन भर वो दिमाग में वो काम घूमता रहता है और इसी की वजह से जो है आपका शरीर का बल कम होता है और जो है ऐसे ही चिंता बनी रहती है। और दोस्तों, ज्यादातर आज आप देखते होंगे कि ज्यादा चिंता करने वालों लोगों को कई प्रकार की जो है बीमारियां, आप बोल सकते हैं कि हृदयघात हो रहा है या फिर शुगर हो रहा है या एक ऐसे ही अनेक बीमारियों के साथ में वो जूझ रहे हैं। तो दोस्तों, यही एक चिंता चिता का कारण होती है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चिंता कम कीजिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू।